दुनिया भर में पाकिस्तान की तरह वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसका मकसद एड्स के ख़िलाफ़ आगाही बढ़ाना, हक़ाइक़ सामने लाना, मुतासरा अफराद को ना सिर्फ कबूल करना, सारा देना, बल्कि माशरे का कारामद फ़र्द भी बनाना है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर कंवल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। आप एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैडम, सबसे पहले तो ये कि सिंध की अगर बात की जाए, क्या नंबर्स हैं हमारे पास सिंध में एड्स के, जेंडर वाइज या एज वाइज, इफ़ यू कैन टेल अस। देखिए 2024 का तो हम ऐसा करते हैं कि दिसंबर में लॉक कर देते हैं। तो ये ऐसा होता है कि जो 2025 का डेटा है वो हम एट द एंड ऑफ दिसंबर लॉक करते हैं। 2024 अगर आप एंड तक हमें बताएं। देखिए 2024 में तो हमारे पास 3335 के करीब हमने केसेस थे, ठीक है। लेकिन जो हमने नंबर ऑफ़ स्क्रीनिंग थी दैट वाज़ अराउंड 1,76,000 अच्छा। लोगों को हमने स्क्रीन किया था, फिर उसमें से आया था। तो अगर आप इसका प्रोपोर्शन देखेंगे, जिसको हम प्रेवलेंस प्रोपोर्शन कहते हैं, तो वो काफ़ी कम है इस हिसाब से। हाँ, कंपैरिजन। लेकिन जी। कितने लोग आमतौर पर पाकिस्तान में अपनी एचआईवी के लिए स्क्रीनिंग करवाना पसंद करते हैं या उसके लिए उनका आइडिया ओपन होता है? आमतौर पर एचआईवी को लोग ओपनली इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए एचआईवी का इशू ये है कि ये एक मतलब इसको एक सोसाइटल इशू भी आप कह सकते हैं। स्टिग्मा इसके साथ अटैच्ड है। लोगों को ये लगता है कि एचआईवी बुरे कामों की वजह से होती है, ऐसा नहीं है। और एचआईवी के लिए मुतल्लिक लोगों को एक गलतफहमी भी है कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है, तो इस खौफ की वजह से लोग ज़्यादातर स्क्रीनिंग नहीं कराते। सही। और लोग अस्पताल नहीं जब जाते तो वो दूसरों को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या इसमें कितना रेशियो है कंपैरिजन अगर हम करते हैं उन लोगों का जिनको नहीं पता होता कि उनको एचआईवी है और उसकी वजह से वो फैलता चला जाता है, इन कंपैरिजन टू वो लोग जिनको पता होता है कि एचआईवी उनको हो गया है और अब उनका इलाज करवाना है हमें? देखिए असल में एचआईवी जो है वो एक छुपा हुआ मर्ज़ है। अच्छा। ये एक छुपा हुआ मर्ज़ है। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को कोई जो है ख़ास उनमें क्लिनिकल सिम्पटम्स नहीं होते। ओके। उनको पता भी नहीं होता कि उनको एचआईवी है। सालों तक उनके जिस्म में ये मर्ज़ जो है वो छुपा हुआ होता है और उनके जिस्म को खोखला करता रहता है। यानी उनका जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ख़त्म करता रहता है। तो उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं तो ये उनको ट्रांसफ़र आसानी से कर सकता है। तो सही। ऐसा नहीं है कि तो अगर एक बंदे को पता नहीं है तो किसी और को बीमारी नहीं लगा सकता, लगा सकता है। कैसे पता चलता है कि किसी को एचआईवी है? अगर उसे कोई सिम्टम्स नहीं पता चल रहे तो क्या, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी एग्जांपल लेती हूँ तो मुझे क्या स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए? कैसे पता चलेगा मुझे? देखिए आपको स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए, हम सब ने भी स्क्रीनिंग कराई है। तो स्क्रीनिंग का ये मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है। आइदर यू आर अच्छा। एचआईवी पॉजिटिव और एचआईवी नेगेटिव। जो भी राइट। इंसान है उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पर बाहर के मुल्कों में भी एचआईवी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी। और ये ऐसी बीमारी है, जैसे आप देखें ना कोविड में, जब कोविड फैला था तो लोगों के सूंघने की हिस्स ख़त्म हो गई थी। जी। तो सबको पता चल गया कि भाई इसको कोविड है। या आप खसरा देख लें, आपके घर में जो नानियाँ दादियाँ होंगी वो भी आपको बता देंगी कि बच्चे को खसरा है। यानी वो एक बिल्कुल वाज़ेह अलामात होती हैं इन बीमारियों में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एचआईवी कोई वाज़ेह अलामात नहीं होती, ये एक छुपा हुआ मर्ज़ है, जैसे मैंने पहले कहा था। अच्छा तो इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहबा, लेट्स कम टू द बेसिक्स अगेन। हम बचपन से इस पे टेलीविज़न पे इश्तिहारात देखते आए हैं, आगाही जो है लोग देते रहे हैं, बट बार बार आगाही देना ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चंद कामों की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। इसमें इंतकाल खून अगर सेफली नहीं है तो हो रहा है। इसमें अगर आप कहीं ब्लेड का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है ऑल, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी एक बार फिर वो वजूहात अगर आप ड्रॉ कर दें देखने वालों के लिए तो वो भी आसानी होगी। और दूसरा है कि आपने कहा कि अब ये लाइलाज नहीं है, सो क्या इसका इलाज है, कितना रिकवरेबल है? प्लीज़ गो ऑन। देखिए एचआईवी जो है वो एक तो आप गैर फितरी या गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनकी वजह से फैलता है। दूसरा ये जो आईवी ड्रग यूज़र्स होते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, आप देखें वो एक ग्रुप में बैठे होते हैं, एक ही इंजेक्शन सब लगा रहे होते हैं। ये की पॉपुलेशन है, हाई रिस्क बिहेवियर है, और ये वो लोग हैं जिनमें एचआईवी ज़्यादा फैलता है। पाकिस्तान में इन्हीं की वजह से मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे आउटब्रेक्स हुए हैं। जैसे 2004 में लारकाना में जो पहला आउटब्रेक हुआ था वो भी आईडी ड्रग यूज़र्स में हुआ था। तो एक ये वजह है इसकी। इसके अलावा आपने ऐसा खून लगाया है बच्चे को या किसी भी इंसान को जो पहले से टेस्ट नहीं किया हुआ था,
کیونکہ ونڈو پیریڈ ہوتا ہے. اگر کسی کو آج HIV کا وائرس لگا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ظاہر ہو, تو اگر اس ونڈو پیریڈ میں اس نے بلڈ دے دیا یا ڈرگ یوزر نے بلڈ سیل کر دیا ہے, وہ کسی اور کو لگ گیا, اس سے ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسیف انجیکشن پریکٹسز ہے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اگر بچے کو یا کسی کو بھی انجیکشن لگائیں تو ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے. تو یہ جو سوچ ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ انجیکشنز لگاتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ری یوز ہو جاتا ہے انجیکشن. جیسے اگر ڈاکٹر ہے اس کے پاس صحیح نالج نہیں ہے, یا کوئی عطائی ڈاکٹر ہے اس کے پاس صحیح نالج نہیں ہے, ایک ہی انجیکشن دوسرے کو لگائے گا, اس طرح سے پھیل سکتا ہے. یہ کبھی بھی آپ کے کیجول تعلقات سے نہیں پھیلتا. جیسے ایک ساتھ کھانا کھانا, گلے لگانا یا کسی کو چومنا, جیسے چھوٹا سا بچہ آپ نے اس کو چوم لیا, تو اس طریقے سے آپ ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا کھا رہے ہیں تب بھی نہیں لگتا. تو یہ اٹس ناٹ اے کیجول ڈیزیز کہ کیجولی اس طرح سے پھیل جائے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی ڈیزیز یہ ریکوریبل ہے اور اس کا علاج, اس پہ ذرا میں چاہوں گا. دیکھیں یہ ایک قابل علاج مرض ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک کیوریبل ڈیزیز ہوتی ہے کہ آپ نے بھئی یہ علاج لے لیا, ٹی بی جیسے کیوریبل ہے, 6 مہینے لے لیا, 9 مہینے یا 12 مہینے آپ کی بیماری ختم ہو گئی. ایسے نہیں ہے, آپ کو پوری زندگی یہ لینا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ ایک سونے والے فیز میں چلا جاتا ہے, تو اور وہ جو بندہ ہے وہ بالکل ہیلدی نارمل زندگی گزار سکتا ہے, شادی بھی کر سکتا ہے, بچے بھی ہو سکتے ہیں اس کے, اور ان کو لگے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اٹ واز ویری انسائٹ فل ٹو ویلکم یو آن دا شو. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام نے اس سے ایک دفعہ پھر سے بہت ساری بیسک چیزیں جن کو ہم آگاہی کے لیے بار بار آپ کو یوں یاد کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ بھولیں نہیں اور اس کی پریکٹس رہے آپ کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.